यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है HW। ये क्वेश्चन नंबर 3 एच सेम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी बीजगणित विधि से हल करना है और क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने हल कराया है बीजगणित विधि से। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ और पूछिए कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, तो उस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। मैंने क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कराया है आप लोगों के लिए। तो इसे आप बीजगणित विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करेंगे। और क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सी विधि अधिक अच्छी है, तो हम लिख देंगे दोनों विधि अधिक ही उपयुक्त है, क्योंकि हम किसी विधि की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों विधियों से आंसर सेम आ रहा है हमारा। तो इसलिए हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों ही विधियां अधिक उपयुक्त हैं। सही। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहा हूं। फिर भी यदि ये क्वेश्चन आपको ना कर मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसे भी हल करा दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो इसे तो मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कहा है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूं मैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जो मासिक व्यय है छात्रावास में, उसका एक भाग नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। उसके बाद छात्र जो भोजन कर रहा है उसका भी कुछ खर्च है। कह रहे जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 20 दिन भोजन किया है तो उसे 1000 रुपये अदा करने पड़े। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी बी है, उसने 26 दिन भोजन किया है तो उसे छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़े। कह रहे हैं नियत व्यय बताओ और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बताओ। तो जो नियत व्यय है वो तो एक मास के लिए निर्धारित है, वो तो उतना ही रहेगा। शेष जो बढ़ेगा वो जितने दिन भोजन करता है उसके लिए अलग खर्चा है उसका। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लेके चलेंगे। फर्स्ट, माना क्वेश्चन में ये पूछा है कि नियत व्यय, तो माना नियत व्यय बराबर x रुपये है। ये तो नियत खर्चा है, इतना तो देना ही देना है। अब एक दिन का भोजन का खर्चा, माना प्रतिदिन भोजन पर व्यय बराबर 22 रुपये। हम ये मान के चले छात्र एक दिन में भोजन करता है यदि, तो 22 रुपये व्यय होते। अब फर्स्ट केस में क्या कहा है, अब सुनो फर्स्ट केस में ए छात्र के लिए, कोई ए छात्र है, ये ए छात्र है, तो ये छात्र ने 20 दिन भोजन किया है। 20 दिन ये छात्र ने 20 दिन भोजन किया है। तो जब 20 दिन भोजन करेगा, यहाँ लिखे दे रहा हूँ 20 दिन भोजन, 20 दिन भोजन करता है ये छात्र 20 दिन भोजन करता है। अब सुनो, अब जरा सुनो, जब 20 दिन भोजन करता है तो एक तो उसे नियत खर्चा देना पड़ेगा, वो भोजन करे या ना करे, लेकिन नियत खर्चा x रुपये तो देना ही देना है। तो x रुपये तो ये देगा ही देगा। और कौन सा खर्च देगा, जो 20 दिन भोजन किया है इसका व्यय और लगेगा। तो एक दिन के भोजन का खर्चा 22 रुपये, तो 20 दिन के भोजन का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा के लिए गुणा, तो 20 खर्चा इसका हो जाएगा। 20 दिन के भोजन का खर्चा 20 हो जाएगा। तो नियत खर्चा और भोजन का खर्चा दोनों मिला के उसके लिए कितने रुपए देने पड़े, क्वेश्चन में कहा 1000 रुपये देने पड़े। 1000 रुपये, ये बनी समीकरण नंबर 1। ये फर्स्ट केस हुआ। अब एक सेकंड छात्र है कोई, ये सेकंड केस में लिख रहा हूँ। एक छात्र है बी एक छात्र है, इसे लिखे दे रहा हूँ बी के लिए ऐसे करके। और बी ने कितने दिन भोजन किया है, सुनो, बी ने किया है 26 दिन भोजन।
26 दिन भोजन करता है, बी 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन का खर्चा कैसे जाएगा? 26 दिन के लिए जाएगा, नियत खर्चा x रुपए वो तो देना ही देना है, x रुपए तो देना ही देना है, वो भोजन करे या ना करे ये तो नियत है, ये तो देना ही देना है। अब 26 दिन का खर्च भोजन का लगेगा, एक दिन के भोजन का खर्च y है, तो 26 दिन के 26y हो जाएगा, ये हो जाएगा 26y, तो टोटल खर्चा आ जाएगा निकल के। टोटल खर्च कितना आया? टोटल खर्च क्वेश्चन में कहा है 1180 रुपये अदा करने पड़े, इसे 1180 रुपये अदा करना पड़े, 1180। ये समीकरण 2 आ गई, समीकरण 1 और 2 दोनों आ गई, इन्हें हल कर दे रहे हैं वज्र गुणन विधि से। तो समीकरण 1 लिख दे रहा हूं मैं, समीकरण 1 है 1x, कुछ गुणांक नहीं तो एक तो है ही, 1x प्लस 20y प्लस 20y, ये 1000 इधर ले लीजिए, माइनस के 1000 बराबर 0। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 ये, यहाँ भी 1x, 1x यहाँ पर 1x लिख सकते हैं, प्लस 26y, और 1180 इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1180 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरणें आ गई, सही। इन्हें हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, और वज्र गुणन विधि से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हल करना जानते हो, तो यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन विधि से हल। वज्र गुणन विधि से हल कैसे करते हैं? x लिखना ही लिखना है, y लिखना ही लिखना है, और 1, और सबके बटे में संख्याएं लिखी जाएंगी, क्या लिखी जाएंगी वो सुनो, और ये सभी बराबर होते हैं, तो सभी मैंने बराबर लिख दिए। इतना काम तो करना ही करना होता है। इसकी बेसिक वीडियो मैंने बनाई थी, तो बेसिक वीडियो अवश्य ही देख लेना, उसमें मैंने सब समझा दिया है सही करके। तो यहाँ से x के नीचे लिखेंगे तो x वाले छुपा लेंगे, ये x वाले छुपा लेंगे, ये गुणांक 20 माइनस के 1000, 26 माइनस के 1180, तो ये गुणांक मिलेंगे इसके। x के नीचे 20 और माइनस के 1000, माइनस के 1000, और यहाँ से 26 और माइनस के 1180, माइनस के 1180, ये मिलेंगे x के नीचे। y के नीचे लिखेंगे तो y वाले छुपा लेंगे, ये y वाले छुपा लेंगे, y वाले छुपा लेंगे तो गुणांक 1 1, ये मिलेगा 1 1, ये तो मिलेगा ही, y वाले छुपा, ये दोनों रह जाएंगे, माइनस के 1000 और माइनस के 1180, तो इसके गुणांक ये y वाले छुपा ली, तो ये गुणांक आ गए 4। अचर पद के नीचे लिखेंगे तो अचर पद छुपा लेंगे, ये अचर पद छुपा लेंगे, तो गुणांक ये बनेंगे 1 1 20 26, 1 1 20 और 26। ये तरीका होता है वज्र गुणन विधि से हल करने का। ये मैंने कई क्वेश्चन इसके कराए हैं और सभी क्वेश्चनों में इसे बताया है, तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब इसे हल कर देंगे x बटे, सुनो इनकी गुणा हो जाएगी इनमें, तो 2 0 तो ये आएंगे, और 118 दूनी 236 हो जाएंगे, 236, 118 दूनी 236, 1 0 ये 1 0 ये 2 0, और माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का आएगा, फिर माइनस फार्मूले का लगेगा ये। अब गुणा होगी ऐसी 26 की, और 1000 ही गुणा 26,000 होगी, 26,000 ये होगी 26,000, और ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस माइनस मिलेगा, माइनस मिलेगा, माइनस वो माइनस इस माइनस से मिलकर इसे भी प्लस बना देगा, सही। आगे आगे देखो, आगे बाई बटे, अब इसमें नंबर 1 पे गुणा होती है ऐसी, ये आप लोगों को पता, इसमें नंबर 1 पे होती है ऐसी, होती ना, तो यहाँ से ऐसी गुणा होगी 1000 एकम 1000, तो ये 1000 हुआ, और ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस के 1000 मिलेंगे, माइनस फार्मूले का लगेगा। अब ऐसी गुणा होगी ऐसी ऐसी, 1180 एकम 1180, तो ये 1180 मिलेंगे, और मिलेंगे का है कि माइनस का ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का मिलेगा, ये माइनस का ये माइनस दो माइनस इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये माइनस और माइनस टोटल प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक। आगे ध्यान दें, एक
1 बटे, अब इसमें नंबर 1 पे ऐसी गुणा होती है, ऐसी 26 एकम 26 माइनस 20 एकम 20, तो ये हुआ। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो हमें समीकरण हल करनी है केवल, तो हल कर दे रहा हूँ। ध्यान दें, x बटे, अब सुनो, 26,000 में से 23,600 निकल जाएंगे, तो कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे? ये 2 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रहेंगे, और इधर 10 में से 6 निकल जाएंगे तो मिलेंगे 4, इधर बचेंगे आपके 5 में से 3 घट जाएंगे तो 2, तो 2400 रह जाएंगे, वो भी प्लस के रह जाएंगे, ये 2400 रह जाएंगे आपके। तो इज इक्वल 22 बटे 1180 में से 1000 घट जाएंगे तो 180 प्लस के रह जाएंगे, 180 1180 में से 1000 घट जाएंगे तो 180 प्लस के रह जाएंगे, बराबर 1 बटे 26 में से 20 घट जाएंगे तो 6 मिल जाएंगे। तो एक बार ये इसके बराबर कर दे रहे हैं, एक बार ये इसके बराबर कर दे रहे हैं। एक बार x बटे 2400 ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा। ऐसे ना तो ऐसे समझो, इसका भाई ये, इसका भाई ये, तो ये भी तो इसका भाई होगा, तो ये इसका भाई होगा, तो ये इसके बराबर कर दे रहे हैं। इज इक्वल 1 बटे 6 लास्ट वाले, नीचे नीचे कट जाएंगे, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 2 जीरो, त्रिची मल्टीप्लाई x एकम x बराबर 400 एकम 400, तो x का मान 400 आएगा, x का मान तो 400 आ गया। अब एक बार 22 के बराबर कर दे रहे हैं, 22 बटे 180 बराबर, यहाँ से 1 बटे 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 3 18, 1 जीरो, तो 22 एकम 22 तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर 30 एकम 30, तो 22 का मान 30 आ जाएगा। ये 22 का मान आ गया निकल के, और ये x का मान निकल के आ गया। अब हम आंसर को लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नियत व्यय, जो नियत खर्चा है वो कितना है? 400 रुपये। ये 400 रुपये तो देने ही देने, भोजन करे या ना करे, 400 तो ये नियत खर्चा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः नियत खर्चा। यह लिख देंगे अतः नियत व्यय बराबर x का मान आ गया 400 रुपये तो नियत व्यय हुआ, एक आंसर। और प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन पर व्यय, भोजन पर कितना व्यय हो रहा है? वो 22 हो रहा था ना, तो 22 का मान निकाल लिया, 22 का मान आया निकल के 30 रुपये का भोजन करता है, 30 रुपये का भोजन करता है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे आंसर के रूप में यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आंसर, ANS आंसर, सही। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।